नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5D क्लासेस शोचिक के गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है वो हमारी ये चल रही है। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था ये, और कल हमने इसका बेसिक जाना था कि इसका एक्चुअल में जो बेसिक है ना ये वो क्या चीज है। क्योंकि वो बेसिक अगर पता है तो यकीन मानिए कि ये जो टॉपिक है ना वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये। जी गुड मॉर्निंग जी। जय हिंद। साउंड ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो देखिएगा, लिखिएगा आप सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की यानी कि सिंटेक्स की जो क्लास है हमारी, ये है नंबर 2। और पहली क्लास के अंदर कल हमने ये जाना था कि बात जिसकी होगी ना वह उसके अकॉर्डिंग चलना है ये। मतलब ये पॉइंट आपको याद है, और यकीन मानिए कि टॉपिक पूरी तरीके से आपका क्लियर है ये। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप लिखिएगा सबसे पहले रूल नंबर 1 इसका ये, कि एक इसका रूल जो है वो क्या कहता है। एक नंबर का रूल ये लिखिएगा, जब दो सब्जेक्ट जब दो सब्जेक्ट या इसको और सुंदर तरीके से लिखें, लिखिएगा जब दो सब्जेक्ट जब दो सब्जेक्ट निम्न से जुड़े हों, तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जब जी गुड मॉर्निंग जी। तो मैंने कहा जब दो सब्जेक्ट निम्न से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है ये। इतना सा पॉइंट एक बार आप लिखिएगा। जब दो सब्जेक्ट निम्न से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। और अकेले इसी रूल से रिलेटेड हो सकता है, मैं अगर 1997 से लेकर अब तक की बात करूं तो 100 के आसपास क्वेश्चन लगभग पूछे जा चुके होंगे केवल इसी रूल से रिलेटेड ये। जी, तो देखिएगा क्या कहता है ये रूल। इसको इस वे में लिखेंगे कि थोड़ा सा हमें जल्दी याद रहे। ये मान लीजिए आपका पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जुड़ा हो किससे। मैंने कहा ये हो सकता है विद आ जाए, हो सकता है अलोंग विद आ जाए, हो सकता है टुगेदर विद आ जाए, हो सकता है एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। मतलब 99% जो क्वेश्चन है ना वो तो आने हैं यहां से। अब जो 1% जो चांस है, मैंने कहा 1% जो चांस है ना ये वो क्या है वो मैं आपको बता दूं ये, कि
उसमें हो सकता है एंड नोट पूछ ले, लाइक से जुड़े हों, या एक्सेप्ट से जुड़े हों। ये 1% मतलब चांसेस ऐसा रहता है जनरली कि इसमें से कोई क्वेश्चन उठा लें, या नथिंग बट से जुड़ा हो। ये 1%। 99% कौन सा है? ऊपर वाला। विद हो सकता है, अलोंग विद हो सकता है, टुगेदर विद हो सकता है, बिसाइड्स हो सकता है, इन एडिशन टू हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है। ये 99% तो पॉइंट देता है हमें एग्जाम के अंदर ये। अगर आप ये कहें कि सर इन 99 में से भी ज्यादा कौन सा, तो मैं बता दूं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज, ये चार लगभग मान के चलिए आप 90%। अगर इसमें से भी निकालो तो 90% ऊपर चार, बाकी ये इतना रहता है ये। और यहां अगर हमारे पास इस जगह है सेकंड सब्जेक्ट, अगर आपके पास में यहां सेकंड सब्जेक्ट है, तो अब बात ये आती है कि यहां जो आगे जो वर्ब आएगी ना, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? यानी कि यहां ये जो वर्ब है वो हमेशा ध्यान रखना वो चलेगी इसके अकॉर्डिंग, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही। जैसे मैं बना रहा हूं आप वैसे ही बनाइएगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगी ये। हाँ, मैंने कहा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब यहां पर आएगी। अगर आपका पहला सब्जेक्ट, मान लीजिए ये अगर आपका सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो इसका अर्थ ये है कि इसके साथ जो ये वर्ब आएगा ना यहां, ये वो भी कैसे चलनी है। मैं यहां ऐसा कर देता हूं स्टार लगा के ये, और यहां स्टार कर लेते हैं ये। मैंने कहा उस कंडीशन में यहां भी वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर आनी है ये। भाई एग्रीमेंट करना है ना हमें, ये तो एग्रीमेंट तो ऐसे ही होगा ही है कि मैं सिंगुलर हूं तो तुम भी सिंगुलर ही आओगे। अगर मान लीजिए ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, यहां डबल स्टार कर देता हूं, आप चाहे तो आप एरो कर सकते हैं ये, मैंने यहां डबल स्टार कर दिया है ये। और तो इस कंडीशन में यहां भी जो वर्ब आनी है ना हमारी, ये वो कैसे आनी है? प्लूरल ही आनी है ये। अगर हमारा पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। पहला सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही आएगी ये। जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, 99% क्वेश्चन यहां से उठने हैं ये। या इनके अलावा और क्या हो सकता है? लाइक हो सकता है, एंड नोट हो सकता है, अनलाइक भी कर दीजिए आप यहां एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, अनलाइक। एक्सेप्ट हो सकता है, नथिंग बट हो सकता है। बुक में आपको और भी बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। लेड बाई भी होता है, कंपेल्ड बाई भी होता है ये। फिलहाल हम धीरे धीरे चीजों को सीखते चलेंगे ये। तो मैंने कहा पहले यही पॉइंट करेंगे, यहां तक एक बार आप नोट करने के बाद में कमेंट कर दीजिए, ताकि हम इसके कुछ एक दो सेंटेंस कर लेते हैं ये। कर लिए तो एक काम करिएगा, एक पॉइंट और लिख लो। ये शायद पता नहीं सीडीएस में ये कहाँ पूछा था। एक पॉइंट इसमें आता है, हाँ, नोन लेस देन।
नो लेस देन। ये शायद अभी पता नहीं कौन से एग्जाम में पूछा था ये। नो लेस देन, नो लेस देन। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा नीचे वाले में। 1% चांस इनके रहेंगे, 99% ऊपर वाले के रहेंगे ये। उनमें भी अगर हम देखें तो 99 में से 4 पॉइंट ये स्टार्टिंग के ये यही कवर कर देता आपका ये। 90% तो इनके ही क्वेश्चन। और फिर दोबारा कह रहा हूं कि टॉपिक ध्यान रखना, चाहे आप स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लगभग मान के चलिए हर एग्जाम के अंदर ही ये पूछा जाता है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये। नो लेस देन। ठीक है, अब देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट ये। द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स तीन सेंटेंस ये लिखिएगा आप ये, और फिर तीनों में आप मुझे बताइएगा कि कहाँ और किस जगह क्या आना है जी। द डायरेक्टर एज वेल एज द डांसर्स, ब्रैकेट में लिखा है वॉज एवर ऑनर्ड बाय द पब्लिक। फिर लिखा है द प्रिंसिपल along with the students has या have gone to शिमला। थर्ड सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा है
कि माई सिस्टर नो लेस देन माई माई ब्रदर स्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही है। देखिए, अब यहां सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पहला सब्जेक्ट देखो यहां कौन सा है, ये है। और ये कनेक्ट किससे है? ये जो कनेक्ट है वो देखिएगा, वो है इससे। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है हमारा? ये इस जगह। ये सेकंड हुआ और ये पहला सब्जेक्ट आपका यहां इस जगह पड़ा है। और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आनी है? मैंने कहा पहले के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पहले के अकॉर्डिंग, यानी कि डायरेक्टर के अकॉर्डिंग। डायरेक्टर क्या है? सिंगुलर। तो मैंने कहा ये सिंगुलर है। अब इन दोनों में से सिंगुलर क्या चीज है? पॉइंट क्या है कि इन दोनों में से सिंगुलर क्या चीज है ये? तो मैंने कहा आपको सबको पता है, टेंस हमने पढ़े थे ये, सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है ये। फिर भी देखो, निकालना चाहो तो यहां से निकाल लो। एस फॉर सिंगुलर, ये तो यानी कि यहां पर क्या आएगा? ये वॉज। दूसरी चीज, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है। मैंने कहा आप मुझे ये भी बताएंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है, क्योंकि ये टॉपिक हम कर चुके हैं ये। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस पर। सेकंड सेंटेंस को यूं मान के चलिए कि ये पेपर बनाने वाले का एक फेवरेट सेंटेंस आप कह सकते हैं ये। मतलब इसमें होगा क्या कि कभी विद, कभी अलोंग विद, कभी टुगेदर विद लगा देगा। वही स्टूडेंट की जगह कभी टीचर कर देता है, कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है हमें ये। लेकिन मैंने कहा ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, ऐसे कैसे ही है। बस थोड़ा हल्का फुल्का कोई चेंजेस कर देता है और बाकी चीजें ऐसे ही रखता है ये। बिल्कुल सही है जी, ये पैसिव वॉइस का है। आपके सबके कमेंट यही आ रहे हैं, इसका मतलब पैसिव वॉइस का टॉपिक दिमाग में आपके जा चुका है ये। मैंने कहा ये यहां से ये हुआ कि इसके अकॉर्डिंग ये आया। इस सेंटेंस में देखते हैं कि लिंक किससे है। देखो ये एक चीज और ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना यार सर ऐसे इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं केवल आपका फायदा है, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार यही चीज बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक अभी मैं आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि दिमाग में पूरी तरह से चला जाए ये। अदरवाइज होगा वो कि यहाँ भी कोचिंग कर ली, फिर दूसरी जगह जाएंगे तो मुझे यहाँ से गालियां निकालेंगे वहां पढ़ते पढ़ते, फिर वहां से पढ़ोगे नहीं तो उसको गालियां निकालोगे तीसरे के पास पढ़ते पढ़ते, तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा अलोंग विद से कनेक्ट है प्रिंसिपल, पहला सब्जेक्ट। सेकंड कौन सा हमारा? स्टूडेंट्स। और दूसरा ये है कि मैंने कहा ये प्रिंसिपल जो है पहला सब्जेक्ट है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा ये सिंगुलर है, तो अब कैसे यानी सिंगुलर। दोनों में सिंगुलर क्या है? हैज है। सिंगुलर क्या है? हैज। तो यहां लगा दो, यहां हैज। आगे चले। माय सिस्टर नो लेस देन। मैंने कहा अभी आपसे कि नो लेस देन, इससे अगर कनेक्ट हो, पहला कौन सा है? ये। सेकंड कौन सा है? ये। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग? पहले के अकॉर्डिंग। पहला क्या? सिस्टर सिंगुलर है, तो मैंने कहा सिंगुलर। अब इन तीनों में से क्या लगाएंगे आप? ये 3 नंबर में क्या कह रहे थे आप? ये बिल्कुल सही है जी। सिस्टर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो यहां आएगा इस जगह इज। यहां क्या आएगा? इज ये। तो अब पॉइंट क्या है फिर एक बार बता देता हूं ये, कि जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, विद, अलोंग विद, मैंने कहा विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, क्या? बिसाइड्स। फिर उसके बाद लाइक, अनलाइक, एक्सेप्ट, एंड नोट या नो लेस देन, अगर इनसे कनेक्ट हो, वर्ब किसके अकॉर्डिंग? पहले के अकॉर्डिंग आनी है। इतना हमें याद करना। दूसरी चीज क्या कि कल जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ये एक स्टेप एडवांस में सोचकर, एक स्टेप एडवांस में सोचकर हमें चलना है। यही सारे टॉपिक जो हम यहां पढ़ेंगे, यही टॉपिक आपके लगभग मान के चलिए 70%
प्रोनाउन के अंदर भी यही चीज चली जाएगी। यानी ये क्लियर हो रहा है तो यूं मान के चलिए आपका प्रोनाउन का टॉपिक भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है एरर के मामले में ये। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और रूल नंबर सेकंड आप लिखिएगा। क्या कहता है इसका रूल नंबर सेकंड? जब दो सब्जेक्ट जब दो सब्जेक्ट जुड़े हो तो, दूसरा ये है कि जिसका एडमिशन एसपी बक्सी के कंप्लीट बैच में है ना, ये क्योंकि ये क्लास वहां भी चल रही है ये, तो उनकी जो वोकेब की क्लास है वो आज से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उसमें साइनो हो चुका है, एंटोनिम्स हो चुका है, ईडियम फ्रेजेस हो चुका है, वन वर्ड के शायद 3 या 4 क्लास जो बची हुई थी ये वो आज फिनिश होकर वन वर्ड का भी फिनिश हो जाएगा। मतलब उसमें वोकेब का जो पोर्शन है वो ज्यादा कुछ रहा नहीं, मतलब फ्रेजल रहा है एक, वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाला शायद उसमें एक वो है, एक एडवांस लिस्ट वाला पार्ट नहीं है, तो वो आज से रिज्यूम हो जाएगा और इस महीने के अंदर मैक्सिमम मान के चलिए कि लगभग शायद वो फिनिश भी हो चुका होगा ये। हाँ, तो लिखिएगा, जब दो सब्जेक्ट निम्न से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा अपने अपने मतलब कि ये जो वर्ब के अपने मतलब ये अपने पास वाले यानी नियरेस्ट कह सकते हैं ये, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है ये। और वो कौन कौन से हैं वो लिखिएगा आप। मैं यूं कर लेता हूं इसको, चलो ऐसा ही लिखो आप। नॉट ओनली बट आल्सो आइदर और नाइदर नॉर और, ये भी और ध्यान रखना इसको, ऐसे मतलब या वाले में नहीं, और से भी कनेक्ट हो या नन बट से कनेक्ट हो, नन बट से कनेक्ट हो। जब दो सब्जेक्ट निम्न से जुड़े हों, किस किस से? नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नोर, और या नन बट, अगर इनसे जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट यानी इन जो वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा ना ये, वो हमेशा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ये। यहां तक एक बार आप नोट करिएगा। ठीक है, अब लिखिएगा,
either either an officer or an assistant, not only the children but also their father playing there. Neither Ankita nor her friends ये 5 सेंटेंस आप लिखिएगा। इसको ऐसा करना, यहाँ आइदर करना, थोड़ा सा और अच्छा बनेगा सेंटेंस। आइदर अंकिता और हर फ्रेंड्स। यहाँ इंट्रोगेटिव है, ये ध्यान रखना आप। एक बार ये लिख लीजिएगा अभी।
और फिर जहां जहां आपको अपना आंसर लगे कि यहां यह आना चाहिए, वो आप अपना आंसर बता सकते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, सारे एक साथ दे दिए। ठीक है, देखिएगा रूल हमारा क्या कहता है। ये पहले रूल में हमने ये देखा कि जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट थे हमारे किससे, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, इस तरीके से अगर कनेक्ट हो तो वह आ रही थी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड रूल में हमने क्या देखा कि यहां क्या हुआ कि जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, आइदर और से, नाइदर नॉर से, नॉट ओनली बट आल्सो से, और से, या फिर नन बट से, तो उस कंडीशन में जो वर्ब आ रही है नहीं है, वो आ रही है उसके पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार, उसके पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। ये बोले कि ऐसा कैसे। देखो मैंने कहा वर्ब आ कहां रही है, पहले पॉइंट ये है, ये ध्यान रखना, इसको आप ऐसे रीड मत करना कि सेकंड के अकॉर्डिंग आएगी, तो आप एग्जाम में गलती कर सकते हैं कई क्वेश्चन में। जो जैसे बता रहा हूं आप पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही करना ही है। मैंने कहा सबसे पास में कौन सा है ये, मान लो जैसे मुझे यहां ये वर्ब लगानी होती इस जगह, तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, सबसे पास में देखना ही है। अब बोले कि मैं चलता हूं थोड़ा सा यहां से और सबसे पास में देखता हूं कौन सा है ये, तो देखो एक तो ये है और एक ये है, तो इस वर्ब के पास में अब हमें ऐसे चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि पास में कौन सा है, वो है ये, कौन सा, असिस्टेंट। मैंने कहा इस वर्ब के पास में कौन सा है, असिस्टेंट, यानी असिस्टेंट क्या है, वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसे आनी है, सिंगुलर आनी है, यानी कि इज। तो यहां लगा दो आप इज। सेकंड में देखिए, नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट आल्सो देयर फादर, न केवल बच्चे बल्कि उनके पिता भी। अब पॉइंट टू पॉइंट देखिए, मैंने कहा वर्ब कहां आ रही है, ये मुझे यहां लगानी है, और मैंने क्या कहा आपको कि जस्ट पास वाले के अकॉर्डिंग, यानी कि नियरेस्ट ही है। तो मैंने कहा नियरेस्ट कौन सा है, देयर फादर, यानी ये क्या है, सिंगुलर, तो यहां भी क्या आना है, वर्ब सिंगुलर आनी है। थर्ड में देखिए, नाइदर अंकिता नॉर हर फ्रेंड्स, मैंने कहा वर्ब कहां आनी है, यहां, किसके अकॉर्डिंग आनी है, पास वाले के अकॉर्डिंग, हर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहां क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है इसका मतलब मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्लूरल है तो मैंने कहा ये क्या आएगा, यहां हैव आ जाएगा। फोर्थ में देखिए, अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा था आपको कि ऐसे याद नहीं करना है कि सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, ऐसे नहीं, याद नहीं करना, हमें क्या करना है, नियरेस्ट वन, यानी जो उसके जस्ट पास में होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। वर्ब कहां आनी है, यहां। सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, और मैंने कहा वर्ब यहां आनी है। अब मुझे यहां से देखो, अब इंट्रोगेटिव, अभी तो क्या कर रहे थे, सेंटेंस नॉर्मल आ रहा था तो हम ऐसे घूम रहे थे ये, अब इंट्रोगेटिव में कैसे घूमोगे, इधर घूम जाओ। मैंने कहा उसमें तो उधर जा रहे थे, उसके जस्ट इधर पीछे की तरफ ये, और अब इधर क्या करना हमें, इंट्रोगेटिव की तरफ इधर भागना है ये। तो मैंने कहा देखो जी इधर चलते हैं ये, क्यों बोले ऐसा कैसे, अरे इसलिए क्योंकि इधर कोई है ही नहीं, तो भागे कहां से ये, उधर तो था ही है। अब मैंने कहा हम इधर भागते हैं जी, और इधर भागते हैं तो यहां से ये देखते हैं, ये आ गया अंकिता, मैंने कहा यहां क्या आ गया, अंकिता।
आप देखो, यही सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव बनाया तो अंकिता के अकॉर्डिंग आ रहा है। नॉर्मल सेंटेंस था तो किसके अकॉर्डिंग आ रहा था? फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आ रहा था। तो इसलिए ये लाइन हमने लिखी है कि जो नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही वर्ब आया करती है ये। तो मैंने कहा यहां पास में कौन सा है? अंकिता। तो अंकिता क्या है? जो सिंगुलर है। यहां लगा दो आप हैज, यहां लगा दो हैज। तो ये बन गया सेंटेंस सही। आगे चलते हैं। नन बट, कनेक्ट हो, कहा है इससे कनेक्ट है, तो ठीक है, यहाँ अकेला ही था, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इससे जो कनेक्ट है उसमें वर्ब किसके अकॉर्डिंग? जस्ट पास वाले के अकॉर्डिंग, पास में के यही है यहाँ पर ये। तो मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा इसके अकॉर्डिंग आनी है ये, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर आ जाएगा। शायद मेरे हिसाब से इन दो रूल से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं आप सारे सही कर लेंगे, कैसा ही किसी कितने ही लेवल का क्वेश्चन हो ये। मैं फिर कहता हूं और बार बार कह रहा हूं कि हर टॉपिक में कई कई बुकों में आपको 100 रूल, 150 रूल इसी इसी टॉपिक के बता रहा हूं मैं, देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वो खिचड़ी है, सेंस नहीं है, मतलब जो चीज आ ही नहीं रही वो भी डाल रखी है ये। तो आप कभी ये मत देखा करो कि कोई बुक अगर है तो उसमें बहुत सारे रूल है यार ये अच्छी बुक है ये, तो आप भ्रम में जी रहे हो ये। आप उस चीज को फॉलो करिए जो वाकई में आपके एग्जाम के काम की है ये। वरना तो बुक्स का तो क्या है, आप ही लिख दोगे देख देख के, आराम से गूगल करो, बोलेगे जी इसके रूल क्या है, ये लो बुक बना दो। बुक बनाना कोई बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन वो बुक बनाना जिसमें वाकई में कंटेंट ऐसा हो जिसको देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये एग्जाम में आएगी और मुझे यही रिलेवेंट चीज पढ़नी है ये। यहां तक शायद आपने नोट कर लिया हो तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी एक बार थर्ड नंबर का रूल देख लेते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और हम करते हैं रूल नंबर 3। आप लिखिएगा रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है ये। रूल नंबर थर्ड आपको सबको आता है। मैंने कहा सबको आता है, बोले ऐसा क्यों? अच्छा, मैं आपसे अगर ये पूछूं, लिखना मत, मैंने कहा लिखना मत अभी, नोट मत करना। 3 पॉइंट है हमारे पास में। आइदर का मतलब होता क्या है आपकी नजर में, और नाइदर का मतलब क्या निकलता है? इसको ध्यान रखना, कोई इधर भी बोलता है, कोई आइदर भी बोलता है, दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन हुआ करते हैं ये। नाइदर या नीदर कुछ भी बोल सकते हैं ये। ईच ये है। इस आइदर का और नाइदर का मतलब क्या होता है, जरा एक बार आप अपना कमेंट करेंगे ये। इस आइदर का मतलब ये होता है और नाइदर का मतलब ये होता है, और या ईच का भी अगर आप बता पाए तो बहुत बढ़िया रहेंगे। जी, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। हाँ, आइदर के साथ जब और लगता है तो या इस सेंस में, लेकिन नॉर्मली आइदर मतलब कि दो में से कोई एक के लिए हम जनरली यूज किया करते हैं ये। बोले ऐसा कैसे? जैसे अभी एक सेंटेंस था हमारे पास में, आइदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड, कि या तो क्या ऑफिसर और या फिर असिस्टेंट, उन दोनों में से कोई एक रिक्वायर्ड है, यानी दो में से कोई एक। इसका मतलब क्या निकलता है? दो में से कोई एक। नाइदर का अर्थ क्या निकला? मैंने कहा जब ये पॉजिटिव है तो वहां इसने एन लगा दिया, यानी दोनों में से कोई नहीं, और ईच का मतलब प्रत्येक के सेंस में निकला करता है ये। अब पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिएगा। वन ऑफ, ये पेपर सेट करने वाले का सबसे फेवरेट पॉइंट है, ध्यान रखना ये। वन ऑफ,
H of either of neither of a group of every one of इनके बाद इनके बाद अगर यहां पर कोई नाउन या मान लीजिए कोई प्रोनाउन भी हो सकता है, जब वो आएगा ना ये, तो वो कैसा आएगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और तीसरी चीज क्या, रटना नहीं है, ध्यान रखना, ये रटने वाली चीज नहीं है यहाँ, ये बहुत सिंपल है। ये यहां जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, आप मुझे ये दोनों चीज बताइए। आराम से पहले नोट कर लो और फिर आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। इनमें से मैं फिर बता देता हूं एक बार कि वन ऑफ, ध्यान रखना, बहुत बार आया है, बहुत बार। बिल्कुल सही है। नाउन या कोई प्रोनाउन अगर यहां आता है तो वो कैसा आएगा, वो आएगा प्लूरल। मैंने कहा कैसा आएगा, प्लूरल। बोले ऐसा कैसे, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में, मतलब कि कल वाली क्लास में अगर हम बात करें, तो हमने ये देखा था कि एक सेंटेंस मैंने लिखा था, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज एन आईएएस ऑफिसर, या वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज ए डॉक्टर। हमने एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था। अगर आपको एक निकालना हो तो कितने में से निकालोगे, एक से ज्यादा में से तो निकालोगे, ये ऐसा तो है नहीं कि एक में से एक निकल जाएगा। तब तो फिर इनकी जरूरत ही कहाँ है, फिर डायरेक्ट सेंटेंस ही लिख देंगे, माय फ्रेंड इज ए डॉक्टर। डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे ना फिर तो। ये अगर हमें एक से ज्यादा में से निकालना है तो इसका मतलब है कि यहाँ ये जो चीज आएगी वो कैसे जाएगी, प्लूरल, क्योंकि एक से ज्यादा में से हमें निकालना है। और मैंने कहा बात कर किसकी रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा जब बात जिसकी होती है तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग चला करती है, यानी कि वर्ब कैसी आएगी यहां पर, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये तो क्या आना है, प्लूरल आना है, रटना मत इसको। मैंने बता दिया कैसे आ रहा है ये चीज, ये कल भी हमने पढ़ी थी ये। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। ये हम कुछ एक दो सेंटेंस हम देखते हैं यहां पर, जैसे कि a group of a group of my friend oblique friends
wants पांच सेंटेंस है जी, आराम से नोट करके बता दीजिए किसमें क्या क्या करेंगे आप ये। टेस्ट वाली क्लास कौन सी कह रहे हैं आप ये? अच्छा, क्लोज टेस्ट वाले कह रहे हैं क्या आप ये? अभी क्लोज टेस्ट स्टार्ट कहाँ किए हैं इस बैच में? ये अब करेंगे इसमें? 1 से 5 तक आप कह रहे हैं? अच्छा, क्लोज टेस्ट, हाँ अभी किया नहीं है, अब करेंगे उसको ये। ग्रुप ऑफ माई, हाँ पहले में क्या कह रहे हैं आप ये बिल्कुल सही है। देखिए कहना क्या चाह रहा है कि मेरे जो मित्र है उनमें से कोई, मतलब फ्रेंड सर्किल होता है जैसे, अलग अलग ग्रुप होते हैं ये। जैसे मान लीजिए आपका कोई 50 दोस्त हैं और आपने अपने हिसाब से ग्रुप बना रखा उनका,
कि एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। और उनमें से मैंने कहा उनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा है जो जयपुर विजिट करना चाहता है। ये कितना, एक ही करना चाहता है ये। तो ये कहना चाह रहा है कि जो मेरे मित्रों का, अब जाहिर सी बात है, एक फ्रेंड का तो होगा नहीं ग्रुप ये। अगर एक एक ही फ्रेंड की बात करते तो फिर ग्रुप बोलने की जरूरत कहाँ थी। यानी कि यहाँ ये क्या आना है, प्लूरल आना है ये। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तो क्या आएगा, फ्रेंड्स आएगा। और मैंने कहा ये कितना है जी, ये एक ही है। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। यानी कि यहाँ क्या आएगा, ये वर्ड्स आइदर ऑफ द टू बॉयज। मैंने कहा आइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ये तो सिंगुलर कहां पर है ये, मैंने कहा ये राइट है। थर्ड में देखिएगा, वन ऑफ माई। अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, यानी ये कहना चाह रहा है कि मेरी जो बहनें हैं उनमें से कोई एक जो है ना, वो टीचर है। ये कोई एक टीचर है। तो इसका मतलब ये कि जाहिर सी बात है, एक की बात, अगर वो एक की बात कर रहा है तो किन में से, एक से ज्यादा में से करेगा। तो इसका मतलब सिस्टर्स यहां आएगा ये। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर कौन सी है यहाँ, इज। ईच ऑफ देम। आप देखो ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल, सही है। वर्ब कैसे, सिंगुलर, यानी कि है जा जाएगा। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ पॉइंट मैंने आपको लिखा है नहीं, लेकिन न लिखाने के पीछे भी कई वजह आएगी। अब एक और इसमें हम लिख सकते थे, एप एरोप भी लिख सकते थे, ये बहुत सारे लिख सकते हैं लिखने में ये। लेकिन मैंने कहा कोई सेंस नहीं है। आप जितना पॉइंट मैं लिखा रहा हूं वो समझ गए ना, फिर कैसा है क्वेश्चन है आप कर डालोगे, क्योंकि प्रैक्टिस के थ्रू ये। मैंने कहा यहां मैंने लिखा अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल यानी मवेशी, जो अपने आप में एक प्लूरल है ये। जो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है ये कहना ये चाह रहा था कि जो मवेशी है ना, उनमें से कोई उनका एक जो झुंड है, हर्ड यानी क्या होता है, झुंड। ये वो एक झुंड क्या कर रहा है, फील्ड के अंदर ग्रेज कर रहा है, ये चल रहा है ये। तो मैं कितना चल रहा है, एक ही। एक झुंड की बात कर रहा है, जैसे यहां एक ग्रुप की बात कर रहा था वैसे यहां एक झुंड की। तो मैंने कहा वर्ब कैसे आनी है, सिंगुलर, यानी कि टी जाना है। यहां तक क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप अपना कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं जी। क्लियर है, क्लियर है। कौन सा, 4 नंबर। 4 नंबर तो यही है, ईच ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा, प्लूरल। दे का प्लूरल हो, दे प्लूरल तो होता है ये, तो उसी के तो ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पर ये। और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। ये पॉइंट था यहाँ। ईच ऑफ अस हो जाता, वी, जो अपने आप में प्लूरल होता है ये। तो ईच ऑफ अस हैज डन इट। सब कुछ क्लियर है तो ठीक है। कल पढ़ेंगे रोल नंबर 4 से। 4 से लेकर लगभग करेंगे हम 8 तक। ठीक है, इसी टाइम मिलेंगे कल हम आपसे। और आप तैयारी करते रहिए, आराम से पढ़ते रहिए। जिनका ग्रामर के बैच में एडमिशन है उनकी क्लास चली रही है, जिनका एस बक्सी के बैच में है उनकी लगभग 100 क्लास हो चुकी है। और मतलब वोकेब प्लस ग्रामर की है, तो उनकी वोकेब की जो क्लासेज रिमेनिंग थी वो आज नाइट से स्टार्ट हो जाएगी ये। हिंदी किसकी कह रहे हैं आप ये, इसकी। ये कहना है चाह रहा था ईच ऑफ देम, यानी उनमें से प्रत्येक ने यह किया। उनमें से प्रत्येक ने यह किया, उनमें से यानी बहुत सारे थे, उनमें से प्रत्येक नहीं है। तो ये एक की बात कर रहा है एक तरह से ये। तो यहां वर्ब आएगी सिंगुलर। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर। बाकी जिनका किरण वाले के बैच में एडमिशन है उनकी क्लास जस्ट अभी 8:15 पर स्टार्ट हो जाएगी।